दोस्तों शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड होने तक आप शेयर बाजार में पैसा कमाना सीख जाएंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हम नहीं करेंगे और इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास इकट्ठा पैसा होने की भी जरूरत नहीं है। महीने में आपके पास जितना पैसा आता है वो किसी भी सोर्स से आता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, आप बाजार से बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करने का इतना सिंपल, इतना आसान और स्टेप बाय स्टेप वाला तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप सभी मेथड अच्छे से समझ सके और कोई भी गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ज्यादा बकवास आज की वीडियो में करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो हो सकता है ऑलरेडी लंबी हो जाए, क्योंकि जो मैं एनुअल लेवल में आपको बताने वाला हूँ, मेथड जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखते हुए सिंपल वे में बात करेंगे। मैंने दोस्तों एक इंडेक्स लिया है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जिसके अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी को और इसके अंदर कैसे काम करना है इसके बारे में बात करेंगे। ये इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है और इसका ETF कैसे बाय करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। आप आई बटन पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम इंडेक्स को तो बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इसको बाय करना है, बाय करके रखना है, तो उसके ETFs आपको लेने पड़ेंगे। वो ETF कैसे ले सकते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे पैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूं जिसका नाम है मूविंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पे मैं जाऊंगा और यहाँ पर मूविंग एवरेज को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज नॉर्मली आप सर्च करेंगे तो मूविंग एवरेजेस आ जाती है। तो ये स्मूथी मूविंग एवरेज जो है इसको हम लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 7 पीरियड की मूविंग एवरेज हमने लगाई है। साथ में थोड़ा सा स्टाइल में जाकर के इसको बोल्ड कर देंगे ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। राइट, तो मूविंग एवरेज हमने लगा ली है। रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है। जैसे ही ये नीचे से मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा वैसे ही हम बाय करेंगे। यानी मार्केट को एक बार नीचे गिरना है और गिर के जैसे ही रिकवर करेगा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, बाय करेंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा और ये मेथड हर महीने अगर आपके पास पैसा आता है, फॉर एग्जांपल हर महीने आप 5,000 रुपये मार्केट में लगाना चाहते हैं जो आपकी सैलरी से या बिजनेस से किसी भी सोर्सेज से आपके पास आएंगे, तो वो जो हर महीने का जो आपके पास पैसा आएगा उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो एक काम कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर जो डाटा है ये मार्च का डाटा है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पीछे करते हैं। 2024 से नहीं, 2022 जनवरी से हम इसको एक बार बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए 2022 पर हम जाएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2022 आ गया। अब यहाँ से हम इसको बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मार्केट में पैसा लगाना है। रूल बहुत सिंपल है, हर महीने आपके पास पैसा आएगा। अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपको बाय करना है और मार्केट अगर नीचे चली गई है तो आपको होल्ड करनी है, लॉस में भी पोजीशन होल्ड करनी है। और जब अगले महीने आपके पास पैसा आएगा आपको देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। अगर जा रहा है तो वापस बाय करेंगे और अगर नहीं जा रहा है तो अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने आपके पैसे इकट्ठे होते जाएंगे और जब भी जाएगा तब इकट्ठा बाय करेंगे। बस सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। जो भी फीचर्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं भी फ्री वाला ही यूज कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर मिलता है रिप्ले का। जैसे मैं रिप्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक बार माउस पे जाकर के यहाँ पर एक बार सिलेक्शन करना है। जैसे सिलेक्शन करूंगा आगे का सारा चार्ट मिट जाएगा। देखते हैं कैसे। अब आपने देखा दोस्तों स्क्रीन पर सारा चार्ट ऑलरेडी मिट गया है। अब यहां से क्या है कि हम लाइव एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जनवरी है, मान लेते आपने पहली अपनी इनकम से 5,000 रुपये निकाली है, 20,000 निकाली। देखिए 20,000 का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि ये इंडेक्स भी 20,000 के आसपास चल रहा है। तो मान लेते कि 20,000 आपने निकाली है, एग्जाम्पल समझिएगा, लास्ट में क्लैरिटी लाएंगे। तो 20,000 रुपये ला करके आपने यहाँ पर बाय कर लिया। बाय आपकी पहली हुई है 20,700 पर, ठीक है। ये फिगर ध्यान रखना, हमने फर्स्ट बाइंग करी है 20,700 पर। अब हमें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है? जब 5% का हमें प्रॉफिट मिलेगा। 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वांटिटी पे हम कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अगर हमने 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी, एक से ऊपर जितनी क्वांटिटी हम इन्वेस्ट करेंगे
उस पर तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसको इन्वेस्टेड रहने देंगे। अब इसका लॉजिक मैं आपको एंड में बताऊंगा, अब इसको समझिएगा कैसे। अब इसको प्ले करते हैं, देखते क्या रहता है आगे। तो यहाँ देखिए, हम वेट करेंगे वापस मूविंग एवरेज के नीचे आए और वापस ऊपर जाए। ये देखिए वापस नीचे जाके ऊपर आया। जैसे ही नीचे जाके ऊपर आया, अब हम देखेंगे हम कौन से मंथ में आ गए। देखिए हम फेब में आ गए। फेब में आ गए तो हमारे पास एक अगले महीने की सेविंग हमारे पास इकट्ठी हो गई है। अगर हो गई है इकट्ठी तो एक ही हुई है, एक हुई है तो हम एक क्वांटिटी और बाय करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास होगी 2 क्वांटिटी। जैसे ही मार्केट आपको 2000 का प्रॉफिट देगा, आपको एक क्वांटिटी निकालनी है। 2000 का प्रॉफिट मतलब 5% सिंपली, ठीक है। ऑल ओवर 5% का प्रॉफिट देगा, हम एक क्वांटिटी बाहर करेंगे। तो यहां देखिए अभी मार्केट कुछ भी नहीं दे रहा है, अभी फेब में ही है। हम धीरे धीरे हमने मार्च क्रॉस कर दिया, अगली सेविंग इकट्ठी हो गई दोस्तों। वेट कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आए, फिलहाल नहीं आई है। यहां देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, मार्च आ गया है। अब एक क्वांटिटी हमें और बाय कर लेनी है। टोटल हमने 60,000 इन्वेस्ट कर दी है जो हम सेविंग से कमा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे ही मार्केट 3000 का प्रॉफिट देगा, हमारा 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर देखिए इसको प्लस करते हैं। यहां प्रॉफिट्स पे आपको ध्यान देना है, क्या 3000 का प्रॉफिट आ रहा है, 1800, 2500, 2600, उसके ऊपर दोस्तों नहीं आया, मार्केट नीचे आ गई और वापस नीचे आ गई। बुकिंग नहीं हो पाई लेकिन मार्केट नीचे आ गई। अब यहां देखिए हम अप्रैल तक आ गए हैं, सिर्फ हमने 3 यहां पर इन्वेस्ट करी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी अप्रैल की इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करी है और मई भी आ गया है, तो मई की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। तो 2 इन्वेस्टमेंट हमारे पास रह गई है और उसको इन्वेस्ट कब करेंगे हम, जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। अब हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट और बची है, मार्च तक की लगाई थी, अप्रैल और मई 2 क्वांटिटी दोस्तों और बाय कर लेंगे, ठीक है। अब हमने टोटल 5 क्वांटिटी बाय कर ली है। 5 क्वांटिटी का अगर 5% में लगाऊं तो एस्टिमेटेड हो गया 5000 जैसी प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि प्रॉफिट्स किस हिसाब से चल रहा है। अभी देखिए 6500 रुपए का लॉस आ रहा है क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली नीचे गया है। अब देखिए जून आ गया है, अगला महीना भी आ गया है। अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है मूविंग एवरेज के, तो एक क्वांटिटी हम जून वाली भी बाय कर सकते हैं। अभी देखिए ऊपर आ गया है, जून की हमारे पास सेविंग आ गई थी, अब उसको भी इन्वेस्ट करेंगे, एक क्वांटिटी और बाय करेंगे। कुल मिला के 6 क्वांटिटी हो गई है। जैसे ही मार्केट 5% देगा, वह ऑल ओवर जैसे 5% देगा, हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखिए जुलाई आ गया है, अभी भी बुकिंग नहीं हुई है, वेट कर रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। वापस ऊपर आ गया, एक क्वांटिटी फिर बाय कर लेंगे। हर महीने जो जो पैसे हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं उसको हम बाय करते जा रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या होगा, 7 क्वांटिटी होगी है, 7000 जैसी प्रॉफिट आएगा बुकिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल लॉस में चल रहे हैं। आप देखिए लॉस ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है, प्रॉफिट में आ गया दोस्तों। यहां ध्यान दीजिएगा 7000 प्रॉफिट आएगा, 5% आ जाएगा। आ गया दोस्तों, ऑलमोस्ट 7000 के आसपास आ गया था। मैंने एक क्लिक ज्यादा कर दिया तो 8500 निकल गया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, 7 क्वांटिटी हमने टोटल बाय करी थी। अब 7 में से हम क्या करेंगे, 6 क्वांटिटी बेच देंगे, एक स्टील होल्ड करके रखेंगे। इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, 6 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। हमने 6 क्वांटिटी सेल कर दी, एक क्वांटिटी का 1200 रुपये प्रॉफिट यहां पर है। और यहां पर देखिए बुकिंग अमाउंट जो जो बुक करते जाएंगे वो आपको यहां नीचे दिखाई दे रहा है, 7200 हम बुक कर चुके हैं। अब एक काम कर रहे हैं, अब इसको चलते रहने दे रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, इतने महीनों की जो पैसा हमने लगाया था उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके हम बाहर निकल गए। अब वो जो इकट्ठा पैसा है वो आपको कैसे लगाना है वो हम समझाते हैं आपको। साथ ही साथ जो हर महीने का पैसा आपके पास आ रहा है उसको भी समझना है, वो भी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम वेट करेंगे मार्केट एक बार नीचे गिर जाए। ये देखिए मार्केट एक बार नीचे गिर गई, ठीक है, इस तरीके से मार्केट एक बार नीचे गिर गई। अब हम री इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट वापस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा। अब देखिए मार्केट ने वापस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। अब आपको यह देखना है कि आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, महीने का जो आप जमा कर रहे थे वो भी, प्लस इकट्ठे जो यहां बुकिंग करी थी वो कितना पैसा इकट्ठा हुआ है।
हम कौन से मंथ की बात कर रहे हैं, हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं। हर महीने हम 20,000 रुपये बचा रहे थे, अक्टूबर होता है यानी 10 महीने, यानी 2 लाख रुपए हो गए, यानी 10 क्वांटिटी होगी, 10 में से एक ऑलरेडी इन्वेस्ट करी है, यानी 9 क्वांटिटी का हमारे पास पैसा है। तो 9 क्वांटिटी हम इकट्ठी की इकट्ठी बाय कर लेंगे यहाँ पर 5% के लिए, ठीक है। 9 क्वांटिटी हमने यहाँ पर बाय कर ली 5% के लिए। अब ये 5% का प्रॉफिट हमें तब मिलेगा जब 10,000 के आसपास का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 10 क्वांटिटी है। तो एस्टिमेटेड 20,000 के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लगा रहा क्योंकि कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे 10,000 आएगा उस फिगर का आपको ध्यान रखना है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए नीचे आएगा तो हर महीने की सेविंग हम री इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए देखिए 10,000 के आसपास आ गया। अब हम इसको एग्जिट करेंगे। एक मैंने आगे क्लिक कर दिया था इसलिए 9,700 कुछ रह गया। अब हमें क्या करना है, 9 क्वांटिटी अपनी सेल कर देनी है। मैंने सेल कर दी। प्रॉफिट बुकिंग देखिए क्या होगी, यहाँ पर 16,000 रुपये आपने कमा लिए। मार्केट अभी कहाँ पर है, 20,300 पर। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बाजार में जो हमने पहली क्वांटिटी बाय करी थी ना, जो यहाँ पर अभी भी होल्ड है, उसका प्राइस था 20,700 पर, यानी मार्केट डाउन है। उसके बावजूद हमने 16,000 रुपये मार्केट से निकाल लिए और हर महीने का जो पैसे हैं वही लगा रहे हैं। प्लस हम हर बार नहीं लगा रहे, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, सारा पैसा आपके पास आ जाता है। तो अगर उसको बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अब इन्वेस्ट आपको वापस कब करना है, वापस तब करना है जब वापस मूविंग एवरेज के नीचे जाके वापस ऊपर जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि कब होगा ये काम। तो यहां वेट कर रहे हैं। देखिए मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, नीचे जाकर के वापस ऊपर आ गया। अब वापस ऊपर आ गया। अब आपको ये देखना कितना पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। नवंबर मंथ आ गया है, 11वां महीना है, तो 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि एक क्वांटिटी आपने ऑलरेडी खरीदी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 10 क्वांटिटी हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। देखिए मैंने लगाया 10 क्वांटिटी, बाय पे क्लिक करा। मैंने बाय पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे पास 11 क्वांटिटी टोटल हो गई है। अब यही 11,000 के आसपास प्रॉफिट आएगा तो बुकिंग हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे चल रहा है मार्केट। ध्यान रखिएगा 11,000 प्रॉफिट जैसे आएगा बुकिंग करेंगे। मार्केट नीचे आ गया दोस्तों, लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, स्टिल होल्ड। अगर मार्केट वापस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो जितनी हमारी सेविंग आगे की हुई उसको री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर आ गया था। अब आप देखिए कि हम फेब मंथ में आ गए, यानी नवंबर तक हमने पैसा लगा दिए थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने की और सेविंग हमारे पास आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 3 क्वांटिटी हम और बाय कर लेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, 3 क्वांटिटी यहाँ बाय करते हैं, ठीक है। बाय जैसे हमने बाय करा तो नीचे के लेवल पे कुछ बाइंग होगी, एवरेज आउट हो गया, टोटल 14 क्वांटिटी होगी, 14,000 के आसपास आएगा, बुकिंग करेंगे। तो इसको और बढ़ाते आगे। अब देखिए मार्च आ गया, बुकिंग नहीं हुई, एक क्वांटिटी की एक सेविंग और आ गई है मार्च में, और प्लस मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करा इसने। तो एक काम करेंगे, एक क्वांटिटी और हम बाय कर लेंगे। टोटल यहां पर होगी दोस्तों 15 क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमें चाहिए अब 15,000। अब देखिए अप्रैल आ गया, एक सेविंग आपके पास और होगी, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो एक क्वांटिटी और बाय कर लेंगे। अब हमारे पास होगी 16 क्वांटिटी। नीचे के लेवल पे भी दोस्तों क्वांटिटी हम बाय करते जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए मार्केट को बढ़ने देते हैं, 16,000 के आसपास चाहिए, 16,000 आएगा, बुकिंग करेंगे। $15,000 तो दोस्तों आ गया है। चलिए 16,000 आ गया। अब आपको एक क्वांटिटी छोड़ के 15 क्वांटिटी अपनी निकाल देनी है। अब 15 क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 5, ये देखिए 15 क्वांटिटी मैंने यहां लगा दिया, सेल करूंगा। टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 31,000 रुपए, 31,000 प्रॉफिट आ चुका है। और मार्केट अभी कहां पर है, 20,500 पे। आपने 31,000 रुपए कमा लिए, मार्केट अभी भी वही है जहां से आपने पहले शुरुआत करी थी, 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले जहां मार्केट में शुरुआत करी थी वहीं पर मार्केट है,
लेकिन फिर भी मैंने पैसा कमा लिया। अब चलिए और आगे इसको आगे बढ़ाते हैं और वेट करेंगे मूविंग एवरेज के नीचे कब जाएगी मार्केट। जब जाएगी तब वापस री इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए मूविंग एवरेज के नीचे जाके मार्केट वापस ऊपर क्लोजिंग करी है मार्केट ने। हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया अब आपको ये देखना है। देखिए जुलाई का महीना आ गया है, ठीक है, तो 7 महीने तो इस साल के निकल गए, पिछले उसके 12 महीने, तो 7 और 12 कितने हो गए 19। 19 में से एक क्वांटिटी हमने ऑलरेडी ली हुई है यानी 18, यानी 18 क्वांटिटी हम यहां पर बाय कर सकते हैं। इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा रखा है, 18 क्वांटिटी स्टेट हमने बाय कर ली। अब जैसे ही मार्केट 19,000 पे और प्रॉफिट देगा मेरा 5% के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूं स्टिल, देखिए किस तरह हिसाब से मार्केट चलेगी। मैं वेट कर रहा हूं कि 19,000 मुझे मार्केट दे। देखिए 22,000 के आसपास मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, एक क्वांटिटी छोड़ के 18 क्वांटिटी अपनी सेल करने वाला हूं। तो जैसे मैं यहां सेल पे क्लिक करूंगा मेरे पास 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट आ चुका है, 52,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है। अब मैंने क्या करा, एक क्वांटिटी जो मेरे पास थी उसको मैंने होल्ड करा हुआ है, उसको मैं होल्ड ही रहने दूंगा और मार्केट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जब मार्केट नीचे आएगी तब मैं बाय करूंगा। अब देखिए नीचे आके वापस मार्केट ऊपर गई, मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, अगस्त आ गया। अगस्त कौन सा है, 8वां महीना होता है, 8वां प्लस 12 महीने वो 20 महीने, एक महीना मैंने ऑलरेडी खरीदा है, एक माइनस कर दो, 19 क्वांटिटी में अभी बाय कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, 19 क्वांटिटी यहां लगाई, बाय कर ली। अब ये जो 19 क्वांटिटी बाय करी है टोटल 20 हो गई। जैसे ही 20,000 के आसपास का प्रॉफिट आएगा मैं बुकिंग करूंगा, ठीक है। मार्केट चल रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से चल रही है। यहां देखिए 25,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ गया, मेरी बुकिंग का टाइम आ गया। अब मैं 19 क्वांटिटी बेच रहा हूं, एक क्वांटिटी स्टिल होल्ड रखूंगा, मैंने बेच दी, मेरे पास आ गया 76,000 रुपीज का प्रॉफिट। और मैं फिर वेट करूंगा कि मूविंग एवरेज के नीचे आए और वापस मैं इसको ऊपर खरीदूं। तो मैं इसको वापस करता हूं आगे, अभी नहीं आया ढंग से, थोड़ा वेट करेंगे, हल्का सा मूविंग एवरेज के नीचे आए। यहां देखिए यहां मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी, क्लोजिंग के बाद वापस ऊपर क्लोजिंग दी है, ये मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट है। मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, अक्टूबर मंथ आ गया, यानी 10 महीने इसके, 12 महीने उसके, 22 क्वांटिटी, 22 क्वांटिटी, एक इसकी माइनस कर दो, 21 क्वांटिटी में यहां बाय कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, 21 क्वांटिटी के लिए प्लस 1 2, 21 क्वांटिटी यहां लगाया और मैंने यहां पर बाय करा। जैसे ही बाय करा मैं वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 22,000 के आसपास एस्टिमेटेड आएगा प्रॉफिट, तो मैं बुक करूंगा, ठीक है। मार्केट नीचे आ गई, लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं। अब जैसे कि देखिए मार्केट वापस ऊपर चलेगी, नवंबर आ गया है, तो मेरे पास एक महीने का वापस सेविंग आ गई होगी। तो मैं एक क्वांटिटी अब वापस बाय कर सकता हूं, यहां पर एवरेज आउट कर सकता हूं, नीचे के लेवल पे ले सकता हूं। तो मैंने एक क्वांटिटी और ले ली, मेरे पास टोटल होगी 23 क्वांटिटी। अब मैं वेट करूंगा 23,000 के आसपास, ये आ गया 25,000 के आसपास प्रॉफिट आ गया। 22 क्वांटिटी में निकाल दूंगा अपनी, 23 क्वांटिटी मेरे पास होल्ड रखी है। तो यहां पर मैंने क्या करा, 1 2 3 22 क्वांटिटी दोस्तों मैंने यहां सेल कर दी। प्रॉफिट देखिए 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है, 1 लाख से ऊपर। किस तरीके से मार्केट में हम काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब एक क्वांटिटी हम होल्ड रहने देंगे और इसको वेट करेंगे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ जाए। जो मार्केट आई नहीं, बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर चली गई है, जब आएगी तब लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। देखिए क्लोजिंग के बाद ये वापस मार्केट ऊपर गई थी, ये हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था, तो यहां हम क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो कितना पैसा हम लगा सकते हैं, 12 महीने ये, 12 महीने पिछले, लगभग 24 क्वांटिटी खरीदने की कैपेसिटी हो गई है। मार्केट थोड़ी ऊपर भी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी आपके पास होगा। 24 क्वांटिटी प्लस 1, तो यहां पर 24 क्वांटिटी एक बार बाय करते हैं, ठीक है, बाय। अब यहां पर देखिए लगभग 25,000 के आसपास आएगा तो हम बेचेंगे। तो यहां पर देखते हैं आता है नहीं आता। देखिए 25,000 के आसपास आया था,
उसके बाद हम इसको बेचेंगे। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। ये देखिए 28,000 के आसपास आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हम 24 क्वांटिटी अपनी सेल कर रहे हैं, मेरे पास आ गया 1,28,000 रुपये मैं कमा चुका हूं। एक क्वांटिटी हमारे पास स्टिल होल्डिंग पे है, तो वापस हम वेट करेंगे मूविंग एवरेज के नीचे आए, थोड़ा सा मूविंग एवरेज के नीचे आए, उसके बाद बाय करें। देखिए इसके नीचे आया था, फिर उसके बाद क्लोजिंग दी थी, तो वापस अगेन अब मेरे पास कितनी क्वांटिटी, 26 क्वांटिटी में यहाँ बाय कर सकता हूँ। मेरे पास आगे की भी सेविंग आ गई है, तो अगेन मैंने बाय करा और वही 5% के प्रॉफिट के हिसाब से मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, 27,000 के आसपास आएगा तो बुक करेंगे। देखिए 37,000 के अप्रोक्स आ गया, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चली गई है, तो मैं अपनी 26 क्वांटिटी सेल कर रहा हूं। मेरे पास आ गया 1,64,000 रुपये मैं कमा चुका हूं मार्केट में। ठीक है, वापिस अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं, मूविंग एवरेज के नीचे आ गई मार्केट, अगर ऊपर जाती है वापस बाय करूंगा मैं। देखिए क्लोजिंग दे दी वापस, मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 24 24 12 12 लगभग 24 प्लस 3 महीने, 24 महीने प्लस 3 27 महीने, तो 27 क्वांटिटी 26 क्वांटिटी में अगेन बाय कर सकता हूं। ठीक है, मैंने अगेन बाय कर ली, मैं 5% के लिए यहां प्ले कर रहा हूं। यहां देखिए मार्केट खत्म हो गई है। अब यहां पर मुझे एक प्रॉपर रिजल्ट इसने दे दिया है। रिजल्ट क्या है कि यहां पर देखिए 1,70,000 कमा चुके हो, विन रेट 100% का है और बेस्ट रेट 36,000 रुपये जो आपने स्टार्टिंग में खरीदा था उसका है। तो इस तरीके से हमने 1,70,000 रुपये कमा लिया एक छोटा सा काम करके। यही था दोस्तों आज की वीडियो में, सिंपल चीज करके आप मार्केट्स में इस तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक क्वांटिटी मैंने स्टार्टिंग में इसलिए छुड़वाई थी ताकि आप उसकी कंपाउंडिंग कर सके लंबे समय के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।